हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्नवाल और आज मैं आप लोगों के साथ 8th चैप्टर के ही कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। द क्वेश्चन इज Mr. X has 3 sons, namely P, Q and R. P is the eldest son of Mr. X, while R is the youngest one. The present ages of all 3 of them are square numbers. The sum of their ages after 5 years is 44. What is the age of P after 3 years? Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि आफ्टर 5 years एजेज ऑफ पी क्यू एंड आर। ठीक है, 5 साल के बाद तीनों का एज मेरा क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर का 44 ईयर्स। ठीक है, तो मैं इसे निकालती हूँ, प्रेजेंट एज निकालती हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रेजेंट एजेस ऑफ पी क्यू एंड आर। तो 44 में से अगर मैं 15 लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा प्रेजेंट एज आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस यानी हो गया 29 ईयर्स। अब यहाँ पे 15 मैंने कैसे लेस किया है, 5 into 3। ठीक है, 5 साल चुकी है, 5 साल के बाद है 44 ईयर्स, तो 5 साल बड़ा होगा तो तीनों का तो बड़ा होगा ना, पी क्यू आर तीनों का बड़ा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 15 लेस किया है। तो ये मेरा क्या आ गया, प्रेजेंट एज ऑफ पी क्यू एंड आर। लेकिन क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है कि प्रेजेंट एज जो पी क्यू आर का है वो क्या है, स्क्वायर नंबर्स में है। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर्स में है यानी कि पॉसिबल क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू मेरा क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यानी कि मेरा हो गया 1, 4, 9, 16 और 25। यही पॉसिबल एजेस हो सकता है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि यहाँ पे तीनों का एज 29 ईयर्स है और यहाँ पे एक का एज 36 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 का स्क्वायर नहीं लिया है। तो अब तीनों का एज जोड़ के मेरा क्या आना चाहिए, 29 ईयर्स। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉसिबल एजेज हो सकता है। तो 16, 4 और 9, अगर मैं ये तीनों को ले लूँ, 16, 4, 20 और 9, 29 हो गया। ठीक है, अगर ये तीनों को मैं ले लूँ 4, 9 और 16, तो ये क्या मेरा हो सकता है, पॉसिबल एज हो सकता है ये तीनों का। तीनों का हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पी का एज आफ्टर 3 ईयर्स। क्योंकि पी यहाँ पे बोल रहा है कि एल्डेस्ट सन है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी सबसे बड़ा सन क्या है, सबसे बड़ा बेटा पी है, यानी पी का वैल्यू क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, क्योंकि यही तीनों में बड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 16 ईयर्स। यानी पी अगर 16 साल का है तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 साल बाद का एज क्या होगा। 3 साल बाद का एज निकालने के लिए मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगी, यानी पी का मेरा पॉसिबल एज क्या हो गया 3 साल के बाद, 19 ईयर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Meena married 10 years ago. Today her age is 7 by 5 times her age at the time of her marriage. Her daughter age is 1 by 5th of her age. What is the ratio of Meena's age to her daughter age after 5 years? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि मीना का जो आज का एज है और मैरिज के टाइम का एज है, ठीक है, वो क्या है 7 by 5 है। यानी कि मैं इसे 7:5 ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों का मैं डिफरेंस देखूंगी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, और उसके शादी चूंकि 10 साल पहले हुई है, ठीक है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 10 ईयर्स के इज इक्वल टू हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 कैसे आया, 10/2। ठीक है, 1 इज इक्वल टू अगर 5 है, देन 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 into 5, और 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 into 5, यानी कि हो गया ये 35 और ये 25। ठीक है, यानी आज का मीना का एज है 35 ईयर्स और शादी के समय कितना था, 25 ईयर्स, ये मेरा आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज और मीना का, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 1:5। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मीना की अभी प्रेजेंट एज 35 है, यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ 5 is equal to 35 years, then 1 is equal to 35/5।
यानी कि 7 हो गया। अगर 1 इज इक्वल टू 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 7 7 ही होगा। यानी डॉटर का उसका एज कितना हो गया, 7 ईयर्स। और मीना का एज कितना है, मुझे पता था 35 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मीना का एज और उसकी डॉटर का एज 5 साल के बाद का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो मीना का एज मेरा अभी है 35 ईयर्स और डॉटर का एज अभी है 7 ईयर्स। तो 5 साल बाद क्या होगा, तो मैं इसे दोनों में 5 ऐड कर दे रही हूँ। यानी मीना 40 ईयर्स की हो जाएगी और उसकी डॉटर 12 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, तो चूंकि रेशियो बोल रहा है तो रेशियो मैंने इसे बना दिया और इसे मैं अब छोटा कर दूंगी। छोटा करने के लिए मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आ गया 10:3। तो 5 साल के बाद मीना और उसकी डॉटर का एज कितना हो गया, 10:3। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the average age of a couple was 26 years at the time of marriage. After 11 years of marriage, the average age of the family with 3 children become 19 years. The average age of the children is okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर 11 years of marriage एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर। 5 मेंबर का एवरेज एज मेरा दिया हुआ है 19 ईयर्स है। ठीक है, तो अब मैं टोटल निकाल लेती हूँ। यहां पे लिखूंगी टोटल एज ऑफ 5 मेंबर। तो टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि 95 ईयर्स। ठीक है, यानी 11 साल के बाद पांचों मेंबर का जो टोटल एज है वो कितना है, 95 ईयर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब किसी कपल की शादी हुई थी तो 26 ईयर उसका क्या था, एवरेज एज था। तो मैं यहां पे लिखूंगी टोटल एज ऑफ कपल एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, शादी के समय टोटल एज उसकी कितनी हो जाएगी, 26 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्योंकि एवरेज 26 ईयर्स है और 2 इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 2 लोग होते हैं शादी में। ठीक है, तो 26 इंटू 2 हो गया, यानी कि 52 ईयर्स हो गया। यानी दोनों का मिला के कितना हो गया, 52 ईयर्स शादी के समय। लेकिन 11 साल बाद 11 ईयर्स आफ्टर, 11 साल बाद क्या हो जाएगा, 11 इंटू 2 मैंने इसलिए किया है क्योंकि 11 साल दोनों का तो बढ़ेगा ना, दोनों कपल का बढ़ेगा, यानी कि 22 ईयर्स। अब इसमें मैं क्या करूंगी, 22 ईयर्स को ऐड कर दूंगी, यानी यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7। यानी कि अब क्या हो गया, 11 साल के बाद उन लोगों का एज क्या हो गया, कपल का 74 ईयर्स। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज एज निकालना है चिल्ड्रन का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टोटल एज ऑफ चिल्ड्रन। टोटल एज मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं टोटल 5 मेंबर का जो एज है उसमें से मैं अगर कपल का एज लेस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन का एज आ जाएगा। तो वही मुझे यहाँ पे करना है। 95 में से मैं क्या करूंगी, 74 को लेस कर दूंगी, यानी कि ये क्या हो गया, 21 ईयर्स। ये क्या हो गया, टोटल एज ऑफ 3 चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज एज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एवरेज एज ऑफ 3 चिल्ड्रन। एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 21 को मैं डिवाइड कर दूंगी 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 बच्चे हैं, यानी कि 7 ईयर्स। तो 3 बच्चों का एवरेज मेरा कितना आ गया, एवरेज एज 7 ईयर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 10:13 is the ratio of present age of A and B respectively and 8:15 is the ratio between A's age 10 years ago and B's age 10 years hence, then what will be the ratio of A's age 10 years hence and B's age 10 years ago? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि A और B का, ये दोनों का प्रेजेंट एज कितना है मेरा, 10:13। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रेजेंट एज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में
कि 10 साल पहले, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी 10 years अगो, और यहाँ पे कर दूंगी 10 years hence। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 साल पहले ए का एज और बी का एज 10 साल बाद, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 8:15। ठीक है, तो ए का एज 10 साल का पहले, यानी ए का एज 10 साल का पहले का रेशियो है 8, और 10 साल के बाद का बी का क्या है रेशियो दिया हुआ है 15 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे लिख दिया है। ओके, अब क्या करूंगी, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा इसका डिफरेंस कितना है 3 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि अगर मेरी एज और आपकी एज का डिफरेंस अगर अभी 3 साल है, तो 5 साल बाद भी वही डिफरेंस होगा, 5 साल पहले भी वही डिफरेंस होगा, और 10 साल बाद भी वही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट को मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो ए और बी का अगर मैं अभी देखूं प्रेजेंट एज का डिफरेंस अगर 3 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 ही होना चाहिए। चूंकि ये इससे 3 बड़ा है, तो इसमें मैं क्या करूंगी 8 + 3 कर दूंगी, यानी कि यहाँ पे हो गया 11। ओके, उसी तरह से यहाँ पे भी इसमें भी क्या होना चाहिए डिफरेंस 3 का होना चाहिए। तो ये क्या है बी बड़ा है, यानी कि यहाँ पे मैं 3 इसमें लेस करना होगा, यानी 15 - 3, यानी कि यहाँ पे हो गया 12। ओके, तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज 10 years hence। ठीक है, 10 साल के बाद का ए का रेशियो, तो 10 साल के बाद का ए का रेशियो कितना है 12 है। ओके, और क्या बोल रहा है बी का एज 10 साल पहले, तो बी का एज 10 साल पहले कितना है 11 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बी का 11। बी इज 10 years अगो, और ए का क्या था इज 10 years hence। अब ये दोनों क्या होगा छोटा नहीं हो सकता, यानी इसका रेशियो कितना हो गया 12:11। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a family a couple has a son and a daughter. The age of the father is 5 times that of his daughter, and the age of son is half of his mother. The wife is 10 years younger to her husband, and the brother is 10 years older than his sister. What is the age of his mother? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरा कि वाइफ क्या है उससे हस्बैंड से अपने 10 साल छोटी है, तो माना कि वाइफ की एज अगर क्या है m ईयर्स है, तो हस्बैंड की एज क्या हो जाएगी m + 10, चूंकि ये 10 साल छोटी है यानी कि ये 10 साल बड़ा होगा। ठीक है, इतना ईयर्स हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसका सन जो है अपनी मदर से हाफ है, आधा है, तो यानी कि सन का जो एज क्या हो जाएगा उसकी मदर का एज अगर m ईयर्स है तो उसका आधा है, यानी m/2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब डॉटर के बारे में क्या दिया हुआ है, उसकी जो डॉटर है ठीक है अपने ब्रदर से 10 साल की छोटी है, यानी कि डॉटर की एज कितनी हो जाएगी m/2 - 10। चूंकि ब्रदर की एज m/2 है, तो डॉटर की एज में से मैं सन की एज में से मैं 10 ईयर्स लेस कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा डॉटर की एज। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फादर क्या है वो 5 टाइम्स है अपने डॉटर की एज का, तो फादर मेरा कितना है फादर यानी कि हस्बैंड हो गया, यानी कि m + 10। ठीक है, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने डॉटर के एज का 5 टाइम्स है, तो डॉटर के एज मेरा हो गया m/2 - 10। इसका अगर मैं 5 गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा फादर का एज निकल जाएगा, है ना। तो इसको मैं अब सॉल्व कर देती हूँ। m + 10 इज इक्वल टू 5m/2, 5 को मैंने इससे पहले मल्टीप्लाई किया, माइनस है तो माइनस, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया यानी कि 50। ओके, अब मैं क्या करूंगी 5m/2 इस m को मैं उधर ले जाऊंगी, -m इज इक्वल टू 10 को यही रहने दूंगी और 50 को यहाँ माइनस में, तो चूंकि यहाँ प्लस में आ गया। ओके, अब मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 5m - 2m/2 इज इक्वल टू 60, यानी कि 3m/2 इज इक्वल टू 60। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो m इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 × 20 हो जाएगा, यानी कि मदर की एज मेरा क्या हो गया 40 ईयर्स। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, है ना। यहाँ पे मैंने 5m - 2m कैसे लिखा है,
5m-2m यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का मैंने एलसीएम 2 ले लिया है, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व किया है एलसीएम लेकर के। ओके, यानी कि मदर की एज मेरी कितनी हो गई 40 इयर्स। मैंने इतना सब कुछ है ना आप लोगों को समझाने के लिए किया है, आप लोगों को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसमें मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए उतना लिखा है, आप लोगों को उतना लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को फिर भी किसी तरह का डाउट लगता है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट को वहां पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर मिलूंगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।